कृष्णगंज थाने में पत्नी द्वारा अपने पति का अपहरण करवाने का मामला सामने आया था, जिसमें आज पीड़ित पक्ष ने अजमेर एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित पति राकेश कुमार रावत ने बताया कि पिछले 15 सालों में उसके ससुराल पक्ष के लोग 7 बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। पत्नी आए दिन उनके और उनके परिजनों के साथ मारपीट करती है। विवाद वाले दिन भी उसने अपनी पत्नी से सिर्फ इस बात को लेकर सवाल जवाब किए थे कि उसने उनके बड़े बेटे को क्यों मारा। इस पर पत्नी ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि अपने पीहर पक्ष के लोगों को भी फोन कर दिया, जिसके बाद पत्नी के भाइयों ने राकेश का अपहरण कर लिया। ये पूरा घटनाक्रम घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में दर्ज हो गया। आरोपियों ने पूरी रात राकेश को उल्टा लटकाकर उनके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कृष्णगंज थाना पुलिस पर इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। इसके संबंध में पीड़ित पति राकेश कुमार रावत और उनके परिजनों ने अजमेर एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। परसों शाम को मेरे वाइफ के पक्ष वाले उसके भाई आए थे और मेरे को जबरन घर से उठा के लेके चले गए अपहरण करके, और फिर पूरी रात उल्टा लटका के मेरे को मारा उन्होंने। मेरी हालत बहुत गंभीर है। सुबह उसने मेरे लड़के को मारा था, यही पूछा था मैंने, तो वो मेरे पे ही वार करने लग गई पहले घर पे, और उनके भाइयों को बुला के मेरे को जबरन घर पे ले जाके मारा। बहुत मेरे ससुराल उसके पीर में, डुमाड़ा के आगे मसीनिया गाँव, आंबा मसीनिया। कितने दिन लगा आपको वहाँ पर? कितने दिन मारपीट करी आप? पूरी रात 12 बजे से लेकर रात भर पीटा मेरे को। क्या तो जिसकी वीडियो इसमें आपको दिखा दी मैंने। तो विवाद है आपका, फैमिली तो विवाद चल रहा है क्या? ऐसे विवाद ही है, मेरे को नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं है। लड़के को मारा था उसने, इसलिए मैंने लड़ाई करी। वो लड़ाई भी कोई खास नहीं थी। मैंने बोला मेरे को फ़ोन दे दे, तो बार बार में वो छोटे मोटे पुलिस वालों को वो एनी टाइम फ़ोन कर देती है और मेरे को तड़ी देती है बार बार। ये कितने टाइम से आपका चल रहा है? 6 महीने से चल रहा है। तो ये और उन्होंने ससुराल वालों ने तो पूरे 15 साल में 7वीं बार ये वार कर दिया मेरे पे। 15 साल में 7 बार आपने? 2 बार मेरे घर पे मार के चले गए, तीसरी बार उठा के ले गए, 3 बार उनके घर पे जाने के बाद कर दिया ये काम। अब आप क्या चाहते और हैं? पिछली बार कभी मैंने वो कोई ऑप्शन नहीं लिया उनके सामने, और अब की बार पहली बार ही मैंने उगार लिए। आप क्या चाहते हैं? आपने FI दर्ज करी, सुनवाई हो रही है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बराबर उनकी भी पिटाई हो, उनको अरेस्ट करे, उनको सबको गिरफ्तार करे जितने मैंने नाम लिखवाए, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ। आपने कहाँ FI दर्ज करी थी? किशनगंज थाने में। क्या बोला जा रहा है? वो बोल रहे हैं 1-2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे? उसने तो हमारे को पहले एक बार रिपोर्ट करी थी। नाम आपका? राकेश कुमार रावत। हम परसों 14 तारीख की रात को हम हमारे ससुराल में थे। मेरी मम्मी और मेरा भतीजा और मेरी भाभी घर पे थी। मेरे पास रात के 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन आया मेरे भतीजे का, बड़े वाले भतीजे का, दीदी पापा को उठा के ले जा रहे हैं। जब घर पे पहुँचे भैया नहीं था, भैया का फ़ोन फेंक के चले गए। भाई से कल जब वो लेके आए 24 घंटे बाद, जब मेरे भाई को वो थाने में लेके आए, तब हमने पूछा, भैया का एक ही जवाब था कि मैं घर पे गया, मेरे बड़े वाले बच्चों को बुरी तरह मार रखा था कुल्हाड़ी से, उसके उंगलियों पे कटे हुए निशान हो रखे हैं। तो बच्चे इसने जाके पूछा, गाड़ी से गया रात की 9 बजे, भाई बच्चे को इस तरह से कौन मारता है? तू माँ है इसकी, तो इसको क्यों मारा? तो मेरे भाई से हाथापाई पे आ गई। मेरी मम्मी छुड़ाने गई तो मेरी मम्मी के भी एक लकड़ी की मार दी उसने। फिर मेरी मम्मी ने कमरा बंद कर लिया और सोने पोते के साथ बैठ के मेरी मम्मी रोटी खा रही थी, मेरा भाई रोटी खा के और अंदर सोने जा रहा था। वो ये लड़ाई तो हुई थी, इनकी 9 से 10 के बीच में बहस हुई थी। उसने मारा मेरे भाई को, पर भूल गए, हर बार की तरह नॉर्मल रह गए। और वो रात के 11 बजे, हमारे 8 फीट का गेट है, 8 जन आए गेट उलांग के, और सारा मोहल्ला सो गया उस समय। गेट उलांग के आए मेरे भाई को घसीटा, आटो ने घसीटते हुए मेरे भाई को ले गए। मेरी मम्मी गई कि भाई आप 2-3 बार ऐसा कर चुके, आप बार बार क्यों मार दो? तो जैसे ही वो आए और उन्होंने मेरी मम्मी को लकड़ी से मार के पीछे धकेल दिया। मेरे भाई को 1 मिनट में 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी खड़ी करी उन्होंने। 1 मिनट के अंदर वो 300 मीटर की दूरी पे घसीट के ले जाके गाड़ी में पटका। उसका मौका वारदात का CCTV फुटेज में वीडियो बन गया, और उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारा वहाँ वीडियो बन गया। हम रात को गए 12 बजे, हम किशनगंज थाना में गए। 1:50 पे हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। हमने थानेदार से गुहार लगाई, इस वीडियो को देखो आप, मेरा भाई जिंदा नहीं आएगा वापस।
उन्होंने धमकी भी दी थी, कई बार इसको धमकी दी है कि हम तुझे जान से मारेंगे, हम तुझे जान से मारेंगे। पर ये हमेशा हम इज्जत, और मेरी मम्मी अकेली है, इसके क्यों दुश्मन बनाए। और पड़ोसी छुड़ाना आए मेरी मम्मी को हमेशा मारती हो, पड़ोसी को बोलती है थाने में रिपोर्ट दे दूंगी कोई बीच में आया तो कोई बोलता ही नहीं है। पर जब हम थाने में पहुँचे ना, हमने थानेदार से बहुत गुहार लगाई कि हमें चलो, मेरे भाई को मार देंगे, लेके आते। उस समय फिर हमने फ़ोन करवाया कि भाई साले साहब को फ़ोन करके पूछो मेरा भाई उनके पास है क्या, तो उन्होंने बोला यही है। फिर हमने कहा बात करवाओ, तो ये कह रहा उस समय मेरे को उल्टा लटका रखा था, चाकू गले पे लगा दिया। तो मैंने यही बोला कि भाई साहब मेरे को मार के उतार दिया। इसने इतना सा बोला, उस समय ये नहीं बोल पाया ये, क्योंकि इसके गले पे चाकू लगा दिया था उन्होंने, तो ये बोल नहीं पाया कि मेरे को अभी भी मार रहे हैं, वरना हम लोग उसी रात को कैसे भी पहुँचते, लेकिन इसके पास पहुँचते। और हमें भी डर लगा, अकेली मम्मी हम कैसे जाएं उनके पास। फिर कल दोपहर 1 बजे इसको लेके आए। इसका साला 8 जनों में से सिर्फ 1 जना साथ में आया, और वही गाड़ी आई थी जो उठा के ले गई। हमें 1 बजे से 5 बजे तक इसका मेडिकल हुआ, मेरे भाई का मेडिकल लेके हम 5 बजे घर पहुंचे थे कि इसको एडमिट करवावे, पानी पिलावे, खाना खिलावे। 7 बजे वो वही गाड़ी के साथ 5-6 जनों के साथ 7 बजे हमारे घर पे फिर आ गई वो मेरी भाभी, पूरी वही गाड़ी और वही आदमियों को लेके। पर हम उस समय क्या मेरे भाई के लगी हुई थी, तो मोहल्ले की औरतें हमारे घर पे थी। वो जैसे ही आई ना, तो सारे लोग तो बाहर रुक गए थे देख के कि उनके घर पे भीड़ हो रही है, और वो आई और मेरे साथ मार पिटाई करने लगी। तो मेरी छोटी बहन वगैरह थी,